भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा सरकार में मंत्री ओटी राजभर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए अब से कुछ ही देर में जनता इंटर कॉलेज गोपाल आदर्श इंटर कॉलेज गोपालपुर जाएंगे। मंत्री जी से हम बात करेंगे। मंत्री जी, एसटीएफ को लेकर अखिलेश ने एक बयान दिया है, उस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उनको जानकारी नहीं है। अब तक का रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर एसटीएफ के नेतृत्व में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में हुए। वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि एसटीएफ का फुल फॉर्म क्या है। समय समय पर बताते रहते हैं। जिस उद्देश्य से वो चर्चा कर रहे हैं उस उद्देश्य से खाली सिर्फ मंगेश यादव की बात करते हैं। 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 17 जाट और गुजर, 24 अति पिछड़ा और 26 अन्य अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का इनकाउंटर है। अगर चर्चा एक जाति की होती है तो जातिवाद उसको कहते हैं। चर्चा अगर करना है तो सबकी चर्चा करो, लेकिन एक की चर्चा क्यों करते हो? और बात आप एसटीएफ को आप स्पेशल ठाकुर फोर्स बताते हो, लेकिन ललितपुर में जब घटना होती है तो जो अपराधी आपके कथनानुसार राजपूत, उसी के यहाँ जाकर के आप चमचम रसमलाई खाते हो, उसी अपराधी के यहाँ, तब आपको याद नहीं आता है कि ये ठाकुर हैं, उसी फोर्स के हैं, तो उनको याद नहीं आता है। तो इनकी कथनी और करनी ये कभी रोहिणी आयोग की बात नहीं करते। 27% आरक्षण को बांट के दिया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा। इन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया कि जिनके हित के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उन्हीं लोगों को सड़क पर ला करके भारत बंद करा दिए कि आरक्षण खत्म हो रहा है। उस गरीब कमजोर को पता नहीं कि हमारे लिए फैसला है, किसके लिए फैसला है। तो ये लोग कब क्या बोल दें भैया, कोई ठीक नहीं। ये अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि सांड भगाओ, खेत बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। अब अगर उनसे पूछा जाए कि आरक्षण का लाभ खाली आप लोगे, आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया, वही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। मंत्री जी, मैं सांड की बात कर रहा हूँ। सांड भगाओ, देश बचाओ। मैं तो वही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अमीर हटाओ, गरीब को लाभ दो। अमीर जो हिस्सा लूट रहा है गरीबों का, तो उसका हिस्सा गरीबों को देने के लिए क्या उनके दिमाग में बात याद आ रही है? खाली सांडे लग रहा है। जब आपकी सरकार थी तो अब आप क्या कर रहे थे? उनकी भी सरकार थी, 4 बार सरकार थी, तब तो उस समय गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित का हिस्सा लूटा जा रहा था। ये तो दिखाई नहीं देता है। जी, एक और सवाल, उपचुनाव होने वाले हैं, लगातार लोग जनसभाएं कर रहे हैं, क्या लगता है उपचुनाव का परिणाम किस कदर आप देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष दो मुहिया सांप की तरह बोलता है। विपक्ष एक तरफ कहता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हम सब चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लगता है सत्ता पक्ष का होता है? हमेशा अब तक का यही इतिहास है कि 90% रिजल्ट सत्ता पक्ष के साथ आता है, 10% ऐसा हमने देखा है। आरोप भी लगते हैं अधिकारियों पे? नहीं, वो तो लगता रहता है, और जनता भी जानती है कि विपक्ष का अगर जितवा दीजिए तो वो 2.5 साल रोना रोएगा कि हम तो सरकार में है नहीं तो विकास क्या करें। तो जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष को वोट दिया जाए। और जहां तक सवाल विपक्ष के बयानबाजी का है, तो जनता मालिक के सामने रिजल्ट आ रहा है, चुनाव की सूचना जारी होने दीजिए। मदरसों में जो देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से भी उनका संचालन रहा, उनमें नियुक्तियां की गई हैं, उसको लेके आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पीयूष मिश्रा जी, उन्होंने आपको पत्र भी लिखा है। उसमें जांच हो रही है और जांच में
543 मदरसों ने एफिडेविट दे करके कहा कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं, हमारे यहाँ हम मानक पूरा नहीं करते हैं, हमारी मान्यता रद्द कर दीजिए। जो ऐसे फर्जी मदरसे हैं वो, चूंकि हम लोग अब जो आधार आधारित अटेंडेंस शुरू किए हैं तो लोग भाग रहे हैं। जो नियुक्ति के सवाल पे आप कर रहे हैं उस पर जांच हो रही है। जांच में बहुत से लोग दोषी पाए गए हैं और बहुत से लोगों के खिलाफ जांच हो रही है। जांच में जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये थे हमारे साथ मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि लगभग जिनकी सत्ता होती है उन्हीं का उपचुनाव होता है। भारत समाचार के लिए बस्ती से पंडित प्रताप।